वसुंधरा के मौसम की तो राजस्थान में लगातार प्री मानसून का दौर जारी है और वैसे में मौसम विभाग ने आज 28 जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। देर रात जयपुर सहित प्रदेश के 12 से भी ज्यादा जिलों में जमकर बारिश हुई है और आपको ये भी बता दें कि पिछले 24 घंटे में चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर समेत पूर्वी राजस्थान के अधिकांश जिलों में 1 से लेकर के 3 इंच तक बरसात हुई और जयपुर में मंगलवार की बात करें तो देर शाम 37 mm से ज्यादा बरसात यहां दर्ज की गई। ऐसे में अलवर, सीकर, झुंझुनू, चूरू में जबरदस्त बारिश के कारण किसानों की भी चेहरे पर खुशी नजर आ रही है और भरतपुर के बयाना में बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई है। दीग जिले की बात करें तो बिजली गिरने से एक 8 साल के बच्चे की मौत हो गई और साथ ही उस मासूम का दोस्त भी झुलस गया है। तो वहीं करौली के नादोती उपखंड के धौलेटा गांव के कोली मोहल्ले में तेज आंधी चलने से 11 kV हाई टेंशन लाइन का तार टूट गया। ये सिंगल फेज घरेलू सप्लाई लाइन पर गिर गया था जिसके कारण घरों में अचानक से हाई वोल्टेज करंट दौड़ा। लोहे के पलंग पर सो रहे 7 लोग इसमें झुलस गए। 4 की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है और मौसम विभाग ने आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। तो खेड़ली का रुख करते हैं सबसे पहले और आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे। सबसे पहले खेड़ली जहां पर हमारे संवाददाता इकलेश जुड़ गए हैं लाइव। गुड मॉर्निंग इकलेश, आज आपके पीछे मुझे मौसम बड़ा सुहाना नजर आ रहा है, यानी इंद्रदेव पूरी तरह मेहरबान हैं इस हिस्से पर। जी राशि, गुड मॉर्निंग। बाकायदा इंद्रदेव खेड़ली कटना क्षेत्र पूरी तरह से मेहरबान हो चुके हैं और लगातार बारिश होने से लोगों को काफी राहत मिली है। टेम्परेचर में भी गिरावट आई है, लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊं कि अभी जमीन की प्यास नहीं बुझी है, जिसके चलते जमीन की प्यास नहीं बुझने के कारण अभी उम्मस है। मैं आपको दिखा सकता हूं कि नगर पालिका पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है कि खेड़ली कस्बे में जल भराव नहीं हो। इसको लेकर लगातार कर्मचारी जुटे हुए हैं, नालों की सफाई में जुटे हुए हैं। इधर आपको दिखाना चाहूंगा कि जेसीबी द्वारा जो कचरा वगैरह है वो नालों से निकाला जा रहा है और पूरी तरीके से खेड़ली कस्बा नहीं डूबे बारिश के पानी से। तो इसको लेकर पूरी तरह से नगर पालिका एक्टिव मोड पर है। भाई मेरे साथ इस समय मौजूद है नगर पालिका के सफाई निरीक्षक विजय शर्मा। एक सवाल आप इनसे कुछ पूछे इकलेश, मैं आपको एक बार बीच में रोक रही हूँ। एक सवाल मेरी तरफ से आप जोड़ दीजिएगा कि हथेली पे सरसों क्यों उगा रहे हैं ये लोग? पहले भी तो समय था इनके पास में जब भीषण गर्मी थी, उस वक्त सफाई कर लेते। अब ऐसे मौसम में ये ऐन वक्त पर सफाई कर रहे हैं। जी स्टूडियो से सवाल है कि हथेली के सरसों क्यों जमाई जा रही है? पहले ही तो सफाई हो सकती थी। तो महोदय मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, हमारे नालों की सफाई पहले से ही अनवरत जारी है और पालिका क्षेत्र में कई नाले स्थित है। पहले छोटे नालों की सफाई की गई थी, अब बड़े नालों की सफाई हो रही है और इसके ही एवज में डूमर रोड स्टेट हाईवे पर स्थित कच्चे नाले की सफाई का कार्य अनवरत रूप से जारी है, जिससे कि शहर में जल भराव की कोई भी अव्यवस्था ना हो। इसलिए नगर पालिका पूरे एक्शन में है, पूरे अधिकारियों द्वारा, और ये निर्देशित किया जा रहा है कि बार बार कच्चे नालों की, पक्के नालों की सफाई अनवरत रूप से चलती है। प्रतिदिन कितना टन कचरा रोजाना नालों से निकाला जा रहा है? तो 150 टन कचरा ट्रैक्टर ट्रॉलियों द्वारा रोज डंप यार्ड पे पहुंचाया जाए। और कोई क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे खेड़ली की जनता को लेकर बारिश में जल भराव या अन्य आपदा को लेकर? जल भराव की कोई समस्या वर्षा ऋतु में नहीं होता है। ये आप नगर पालिका की सफाई। इकलेश एक सवाल पीछे मौजूद लोगों से पूछ लीजिए। इन्होंने तो अपनी बात कह डाली कि हमने इतनी सफाई करा दी है। मुझे लगता है सही बात पीछे जनता ही बता पाएगी कि क्या स्थिति है। जी खेड़ली कस्बे में सफाई व्यवस्था, और ये जो नालों की सफाई व्यवस्था हो रही है, हकीकत में क्या है? तो यही कि नाला जो ब्लॉक हो गया नगर पालिका की तरफ से साफ हो रहा है और जिससे कि नगर पालिका के जो कार्य है वो अच्छा हो रहा है और बाजार में पानी ना भरे, इसकी वजह से सफाई हो रही है, जिससे कि दुकानदारों को और पब्लिक को परेशानी ना हो। चलिए ठीक है, संतुष्ट होने के लिए यानी तस्वीर बदल रही है धीरे धीरे इकलेश, और ये नगर पालिका जाग गई है। ये बहुत अच्छा है कि समय रहते जाग गई है। इकलेश, मैं अब सहाड़ा का रुख कर रही हूँ, वहां से हमारे सहयोगी दिनेश चौहान भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग दिनेश, कैसा मौसम है आज यहाँ सहाड़ा का? और आपके पीछे बस स्टैंड पर आज काफी पानी भी भरा देख पा रही हूँ मैं।
राखी गुड मॉर्निंग। गंगापुर के लिए आज खुशखबरी है कि इंद्रदेव आज सुबह से मेहरबान है। सुबह 8 बजे और से जो रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ तो 9:30 बजने के बाद से तेज मूसलाधार बारिश हुई। हाल फिलहाल कम से कम 5 मिनट पहले ही ये बारिश थमी है, लेकिन आज मौसम विभाग ने पूरे दिन भर गंगापुर में बारिश की चेतावनी दी है। किसानों के चेहरे खिल उठे हैं क्योंकि उनकी जो फसल है उनके लिए आसमान से अमृत बरस रहा है। इंद्रदेव पूरी तरह से सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मेहरबान है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे कुछ ग्रामीणों से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि रायपुर इलाके में भी बारिश हो रही है, या सहाड़ा का कोटला कस्बा है उधर भी बारिश हो रही है। कुल मिला के पूरे सहाड़ा विधानसभा इलाके में आज इंद्रदेव पूरी तरह से मेहरबान है। सुबह से मौसम खुशनुमा है, तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। बात करूं पिछले 24 घंटे के तापमान की तो 6 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जो लोगों को पिछले दिनों तेज गर्मी और भारी उमस से परेशानी झेलनी पड़ रही थी, उससे पूरी तरह से अब आम आदमी ने निजात पा ली है। जीरा की दिनेश, मुझे लगता है आम आदमी के साथ साथ सरकारी महकमे के अधिकारियों को भी निजात मिली होगी, क्योंकि इंद्रदेव बरस गए हैं। अब लोगों को गर्मी से छुटकारा मिल गया है, तो उनके ऊपर सवाल नहीं है कि भाई बिजली नहीं आ रही है, पंखा नहीं चल रहा है, लाइट कटौती नहीं हो रही है, इन सब से उनको भी निजात मिला है। राखी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तेज गर्मी में जब बिजली का उपभोग बढ़ जाता है तो बिजली विभाग के अधिकारियों के लिए भी निरंतर रूप से सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति सिरदर्द बन जाती है, लेकिन उनके हाथ का भी नहीं होता। सिस्टम कई बार फेलियर हो जाता है तो बिजली बंद और गुल हो जाती है, एक कोशिश रूप से कटौती करनी पड़ती है। लेकिन जब बरसात ऋतु शुरू हो गई है तो इनको अब राहत महसूस, क्योंकि आम आदमी अब इन दिनों में बिजली का उपभोग कम करेगा तो बिजली के भले कटौती रहेगी, लेकिन बिजली बंद होने के बाद भी आम आदमी किसी प्रकार की शिकायत नहीं करेगा। कैमरा से भी कहूंगा कि दिखाइए कि बस स्टैंड पे बारिश के बाद में किस तरह की सड़कें गीली हो चुकी है। थोड़ी देर पहले का नजारा देखने लायक था कि यहाँ पर घुटनों तक पानी जमा हुआ था। उसके बाद में यहाँ पर तेज बारिश के बाद अब नगर पालिका के लिए भी सफाई व्यवस्था बड़ी चुनौती का विषय बना हुआ है। हालांकि जो नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी कर्ण सिंह सोधा, कल हमने उनसे बात की थी तो उनका कहना था कि नगर पालिका अध्यक्ष दिनेश चंद्र तेली के निर्देशन में 12 वार्डों में विशेष अभियान जेसीबी से चलाकर नालों की सफाई करवाई जा रही है। जेसीबी से जो पूरे वर्ष भर में नालों में मिट्टी जमा हो जाती है, इसके लिए बड़े स्तर पर व्यापक स्तर पर अभियान चलाया गया है जो निरंतर आने वाले 1 सप्ताह तक चलेगा। जीरा की एक बार व्यापार की भी बात कर लेते हैं। दिनेश, ये आखिरी सवाल है मेरा आपसे। देखिए, लोगों को जहां पर राहत मिल रही है, बारिश के समय में गर्म पकौड़े समोसों की दुकानों पर अच्छी खासी भीड़ लगी होती है, तो व्यापारियों के जो चेहरे बहुत दिनों से लटके हुए थे, आज उनकी भी जो गाड़ी है वो दौड़ पड़ी है बारिश होने के बाद। राखी, आपने बिल्कुल मुंह के स्वाद का चर्चा की है कि इस बरसात के मौसम के अंदर गरम गरम पकौड़े बड़े चटकारे लेकर खाए जाते हैं, लेकिन अभी मानसून की शुरुआत हुई है। ऐसे नजारे आने वाले दिनों में आम देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी आज जो मौसम है तो कुछ न कुछ घरों में दिन भर अगर इस दिन से बारिश का मौसम रहता है तो घरों में गरम गरम पकौड़े बनाने को देखने को मिलेंगे और लोग इसका जमकर लुत्फ भी उठाएंगे। जीरा की चलिए, ठीक है दिनेश, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं उदयपुर का रुख कर रही हूँ, वहां से संवाददाता ओम भट्ट भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग ओम। झीलों की नगरी उदयपुर में कैसा मौसम है, बताइएगा, कितनी बारिश हुई यहाँ पर? बिल्कुल बताना चाहूंगा, उदयपुर में पिछले 4 दिनों से जो बरसात का सिलसिला है जारी है। कल भी सुबह 9 बजे हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, रात होते होते जो ये बूंदाबांदी ने तेज बारिश का रूप ले लिया। पूरी रात तेज पानी गिरा है, पूरे उदयपुर क्षेत्र में पानी पानी हुआ है। उसके बाद सुबह थोड़े समय के लिए बरसात रुकी, लेकिन अभी वापस से हल्की बूंदाबांदी के साथ देख सकते हैं मेरे पीछे हल्की बूंदाबांदी का जो जोर है भी शुरू हो गया है। मैं बताना चाहूंगा ये प्री मानसून है जो कि बताया जा रहा है मौसम विभाग की ओर से। मानसून से आने से पहले का पूर्व आगाज है। करीब 48 घंटे के बाद में जो मानसून है हाड़ौती और इधर के जो मेवाड़ क्षेत्र यहाँ से प्रवेश करने वाला है। अगर हम बात करें उदयपुर शहर की तो यहाँ पर जो तापमान में लगभग 60 डिग्री की गिरावट अभी कल एक दिन में देखने को मिली है। करीब 30 डिग्री तापमान हो गया। वहीं रात के तापमान की बात करें तो 1 डिग्री तापमान में कमी आई है। ये बड़ी बात है कि इस बार जो मानसून है, प्रदेश का मानसून है, मेवाड़ क्षेत्र से उदयपुर क्षेत्र से प्रवेश करने की बात कही जा रही है। हालांकि इन वक्त पर मौसम का रूप बदलकर हाड़ौती या वागड़ क्षेत्र से प्रवेश कर सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो बारिश लगातार हो रही है उसकी वजह से पानी इलाकों में भरा हुआ है। कई इलाकों में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जहाँ पानी की वजह से लोगों को समस्या का सामना भी कर। ओम, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? चलिए, संपर्क
शायद कमजोर है, फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच में हम कोटपुतली का भी रुख कर लेते हैं, वहां से गिरिराज हमारे साथ में जुड़ गए हैं कोटपुतली से लाइव। गुड मॉर्निंग गिरिराज, आज कैसा मौसम है कोटपुतली का और ठंडक नजर आ रही है? आज बैकग्राउंड में सूरज नहीं दिखाई दे रहा मुझे। मॉर्निंग मैं बताऊं वो कल जो बारिश हुई है, प्री मानसून की जो पहली बारिश है, कल अच्छी खासी बारिश हुई है कोटपुतली में और भीषण गर्मी जो थी, उमस भरी गर्मी से आज निजात मिली है। और जो डेली रूटीन के जो लोग कार्य पे जाते थे, जो सुबह सुबह गर्मी से परेशान थे, उन्हें आज जाकर कहीं आराम मिला है। और मेरे साथ में कुछ लोग हैं जिनसे मैं जानकारी लेना चाहूंगा और बात करूंगा कि वो बताएंगे कि सर जिस तरीके से कल बारिश हुई है तो अब कितना क्या गर्मी से राहत मिली है? देखो, गर्मी से काफी राहत मिली है, बारिश में काफी राहत मिली है और उसके गर्मी को बहुत फायदा मिला है। और अभी भी थोड़ी बहुत बारिश आने की संभावना है और बाकी ये है कुल मिला के बहुत, अगर और बारिश हो जाए तो बहुत अच्छा फायदा होगा। जी राखी, इनका कहना है कि अगर और बारिश हो जाती है तो इनको बारिश में अच्छा खासा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें किसानों की, ये किसान परिवार से आते हैं। सर बारिश हुई है कल अच्छी खासी, प्री मानसून की पहली बारिश हुई है, तो अब किसानों के लिए किस तरीके से फायदा? किसानों के लिए काफी अच्छी राहत होगी। पहले से जिन्होंने बाजरे बो दिए उनके लिए तो मानो बहुत अच्छा हो गया। जिनकी फसल अभी नहीं बोई है उनकी फसल बो जाएगी, गर्मी से राहत मिल गई, काफी अच्छा फायदा हुआ है। सर जिस तरीके से कल जो बारिश हुई है वो अभी इतनी जमीन की नमी नहीं पहुंची है, तो क्या बिजाई कल से चालू हो जाएगी या और इंतजार करोगे एक दो दिन? आप देखो सबका अपना अपना वो है, किसी ने बो भी दिया है, किसी ने नहीं भी बोया है, कोई वेट कर रहे हैं कि और बारिश हो जाए, बाकी ओढ़ने लायक बारिश तो हो गई। अच्छा गिरिराज, आप खड़े कहाँ पर हैं? आप मुझे बताएंगे आप खड़े कहाँ हैं? ये कोई चाय की दुकान है? कौन सी जगह है? क्योंकि ठंडे मौसम में कुछ गर्म खाने का, चाय पीने का लुत्फ उठाने के लिए जरूर लोग बाहर निकल जाते हैं, या ये बस स्टैंड का इलाका है? जी राखी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जयविलास रोड है जहाँ एक चाय की दुकान है। चाय की दुकान पे सुबह सुबह जो बैंक्स के ये कर्मचारी हैं, ये सुबह सुबह काम के लिए निकलते हैं और ये वो जगह जो यहाँ से आसपास में बैंक है, ये सारे कर्मचारी हैं और आज इनको काफी रिलीफ मिली है। और भैया जैसे कि कल बारिश हुई है तो अब खान पान भी बदलेगा जिस तरीके से, तो आज क्या खाने की इच्छा हो रही है जिस तरीके से मौसम ठंडा हुआ? नहीं, कल की बारिश हुई है तो गर्मी से कितनी राहत मिली है? जी राखी, बारिश से काफी राहत मिली है लोगों को। बात करें साफ सफाई की तो नगर परिषद के जो नाले थे वो नालों की सफाई नहीं होने के कारण रोडों के ऊपर पानी काफी जमा हुआ था, जिसको लेकर भी यहाँ के लोगों ने आज फिर से नगर परिषद में जाकर फिर से एक गुहार करेंगे कि नालों की सफाई करवा दी जाए, क्योंकि अभी ये प्री मानसून की पहली बारिश थी, उसको लेकर ही रोड जो है दरिया बन गए थे, उसको लेकर लोगों में काफी चिंतित है। ठीक है, अभी तो प्री मानसून की शुरुआत हुई है, अगर समय रहते इस और ध्यान दिया जाएगा तो लोगों को आगे परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। ठीक है गिरिराज, मैं जयपुर का रुख कर रही हूँ, वहां से संवाददाता धर्मेंद्र सिंगल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग धर्मेंद्र, कैसा मौसम है बाहर यहाँ गुलाबी शहर का? वाकई में ये मौसम गुलाबी है क्योंकि पर्यटक घूमने निकले, कुछ समय और बचा है, बच्चों की छुट्टियां खत्म होने को है। देखिए, गुड मॉर्निंग राखी। मौसम की मिजाज की बात करें तो गुलाबी शहर का जो मौसम है वाकई में आज गुलाबी हो रहा है। मौसम ने जो पारा था उसको डाउन होना पड़ा है, पारा अब नीचे आ गया है। बारिश जैसे ही कल यहाँ पर बारिश हुई जयपुर में, उसके बाद से लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है। इस समय मौसम में बादल छाए हुए हैं और पूरे प्रदेश की बात आपने सुनी। देखिए, अब बड़ी बात यही कि मानसून अब आने को है। गुजरात से आज शाम को या कल तक राजस्थान में प्रवेश कर जाएगा। उसके बाद कह सकते हैं कि और अब बारिश के आसार जो बढ़ गए हैं, बारिश होने वाली है। और इस बार का मानसून वैसे ही अच्छा रहने वाला है। किसान यहाँ पे खुश नज़र आ रहे हैं, तो आम आदमी ने भी यहाँ पे राहत की जो है सांस ली है, राहत उनको मिली है। जयपुर का इस समय पर्यटक स्थलों पर भी आवाजाही बढ़ गई है, तो अब लोगों ने अपने जो काम धंधे हैं वो खेती बाड़ी के वो भी यहाँ पे शुरू कर दिए हैं। अब जैसे जैसे बरसात का जोर यहाँ पे बढ़ेगा तो लोगों के मन में और ज़्यादा खुशी आएगी, क्योंकि बड़ी कह सकते हैं पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी थी। लोगों को अब बारिश होने के बाद राहत मिली है। अब लगातार, क्योंकि आज 28 जिलों में
प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में ऑरेंज और अलर्ट और रेड अलर्ट यहाँ पे जारी किया गया है। बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो बड़ी खुशी की बात है कि इस बार का जो मानसून वहाँ पे अच्छा रहने वाला है। प्रशासन ने तैयारियाँ शुरू कर दी है। हालांकि समय रहते जो शुरू करनी चाहिए थी वो नहीं हुई, लेकिन अब भी समय है प्रशासन के पास कि वो और तैयारियां शुरू करे और उसकी और कवायद अभी जारी है। जी। अच्छा, बाजारों की तरफ भी रौनक लौट आएगी, क्योंकि जो पर्यटक आते हैं जब वो नीचे शहर के परकोटे में पहुंचते हैं तो वो शॉपिंग ज़रूर करते हैं, खरीदारी के लिए ज़रूर रुकते हैं और साथ ही साथ यहाँ का जो स्वाद है वो खाने के लिए ज़रूर वो रुकते हैं। तो इस तरह में व्यापारियों के भी चेहरे पर खुशी देखने को मिलेगी अब तो। देखिए, राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करें तो खेती हो गई, किसान हो गए, किसानों की जो फसल हो गई, उसके साथ ही पर्यटन का बड़ा योगदान रहता है। बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो जब मौसम अच्छा रहता है, बारिश यहाँ पे हो जाती है तो ज़्यादा उनको घूमने की उनकी लालसा रहती है। वो लोग यहाँ पहुँचते हैं, घूमते हैं, तो कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इस समय चूँकि जो देसी और विदेशी पर्यटक है वो राजस्थान अभी आ रहे हैं, वो घूम रहे हैं यहाँ पे, तो कहीं न कहीं व्यापारियों को जो इंतजार था कि बारिश हो उसके बाद जो है मौसम ठीक हो, तो अब पर्यटक जब राजस्थान आ रहे हैं तो कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था में उनका योगदान है। व्यापारी खुश नजर आ रहे हैं और चूँकि बारिश के बाद किसान भी खुश नजर आ रहे हैं और कहीं न कहीं अब इसका असर जो है अर्थव्यवस्था में ज़रूर पड़ेगा। बात प्रशासन की करें तो प्रशासन ने इंतजाम के, चाहे बात हॉस्पिटल की हो या नदी नालों की जिला प्रशासन की बात हो, सभी लोग मिलकर के अगर समन्वय से काम करें, जिसकी कि मुख्यमंत्री कह सके और अभी काम भी जारी है, तो उसका जो कह सकते हैं कि परिणाम है वो अब आने वाले समय में यहाँ पे दिखाई देगा। बिल्कुल, यानी मानसून आ गया है तो प्रशासन भी पूरी तरह तैयार है। धर्मेंद्र, मैं बीकानेर का रुख कर रही हूँ, वहाँ से संवाददाता गिरिराज बधानी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग गिरिराज, कैसा मौसम है यहाँ बीकाना का? क्या गर्मी से लोगों को निजात मिली है? पिछले दिनों काफी उमस हो गई थी यहाँ पर, क्या बारिश अभी भी हो रही है? गुड मॉर्निंग राखी। नहीं, बीकानेर में अभी भी उमस से लोग परेशान है। पता नहीं कि अभी का जो तापमान है बीकानेर में 30 डिग्री का तापमान है। तापमान में लगातार गिरावट तो आई है, लेकिन लोग उमस से परेशान है। कल हल्की बारिश हुई थी बीकानेर के कुछ क्षेत्रों में, जिसके बाद उमस ज्यादा। देखिए 30 डिग्री का तापमान बता रहे थे गिरिराज जी। गिरिराज बोलिए। जी, लगातार जो उमस है, जो लोग पसीने से भीगे हुए हैं, बहुत हालत खराब है। लेकिन जो मानसून की जो बात कर रहे हैं, तो 2 दिन पहले बीकानेर में जो बारिश हुई थी, 3 दिन बीकानेर में बादलों की आवाज आई रही, लोगों को राहत मिली। लेकिन आज वापस कल बारिश के बाद उमस है, लोग परेशान है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कल हल्की बारिश हुई थी, लेकिन उमस बढ़ गया है, गर्मी लगातार बढ़ती। एक्चुअल में बात तो ये है कि बीकानेर का क्लाइमेट अभी कुछ काफी सालों से चेंज होता जा रहा है। वैसे हम बता दूं, यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ जो होता है ना, वो प्रभावी होता है। अभी क्या है, वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ है जो यहाँ पे कमजोर पड़ चुका है। मानसून भी इसका धीमा पड़ रहा है, मानसून की अभी इसकी गति नहीं पकड़ी है और पसीने से। चलिए, पहले वाला सा मौसम नहीं रहा है बीकानेर में, जैसे सहयोगी गिरिराज के साथ में वहाँ मौजूद जो लोग थे वो अपनी बात कह रहे थे। प्री मानसून की शुरुआत तो हुई है, लेकिन अभी सब जगह नहीं पहुंचा है, अभी भी आवश्यकता है। कई जगह ऐसी हैं जैसे कि बीकानेर, लोग अभी भी गर्मी से जूझ रहे हैं। तमाम सहयोगियों का बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।